नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सियोपिय मिलन महामहोत्सव में एक साथ मंच पर सजीव हुई ब्रज और मिथिला की लीला। वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत मैदान बुधवार को उत्सव के रंग में रंगा रहा। एक तरफ ब्रज में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का आनंद तो दूसरी ओर मिथिला में विवाह पूर्व धनुष यज्ञ का उत्साह। अवसर था ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री नारायण दास भक्तमाली बक्सर वाले मामा जी की सद्प्रेरणा से आयोजित सियोपिय मिलन महामहोत्सव के छठे दिन भागवत कथा में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की कथा प्रसंग का प्रखर भागवत वक्ता पूज्य देवकीनंदन ठाकुर ने मंच से जैसे ही प्रभु के प्राकट्य का वर्णन किया, सभी भक्तों ने एक दूसरे को बधाई दी और नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ सांवरे सबसे बड़ो तेरो नाम रे, ओ जियो श्याम लाला, नीली तेरी पगड़ी, रंग काला आदि बधाई गीतों पर जमकर उत्सव मनाया। कथा श्रवण कराते हुए देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन धर्म में वचन निभाने की परंपरा रही है। चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र ने सिर्फ अपने वचन की पूर्ति के लिए अपने संपूर्ण परिवार तक का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि असली राजा वही है जो प्रजा के लिए स्वयं कष्ट उठाए। राम जन्म की कथा श्रवण कराते हुए कथाव्यास ने कहा कि राम ने रावण कुंभकर्ण का वध करने के लिए अवतार नहीं लिए थे। राम तो संपूर्ण मानव जाति को मानवता सिखाने के लिए प्रकट हुए थे। राम और धर्म एक दूसरे के पूरक है, उनमें कोई विभेद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि श्री कृष्ण का प्राकट्य हो या प्रभु श्री राम का, भगवान के सभी अवतार मानव जाति के कल्याण के लिए ही हुआ। विशिष्ट जनों ने उतारी आरती। कथा के अंत में बक्सर से आए त्रिदिंडी स्वामी गंगापुत्र जी महाराज, सिया दीदी, देवेंद्र पांडेय, अखिल भारतीय विद्वत परिषद के अध्यक्ष पंडित कामेश्वर उपाध्याय, अशोक अग्रवाल गुरुकृपा, दीपक बजाज, सुनील अग्रवाल, संचित जैन, गदू भैया, सुरेश तुलसियान, पुरुषोत्तम जालान, आयुष अग्रवाल, गोविंद शरण अग्रवाल, रवि बूबना, महेश चौधरी, कृष्ण कुमार काबरा, श्याम सुंदर लोहिया, राजेश भाटिया, सुशील लोहिया, श्रेयांश, वैभव, गोविंद, राघव, बादल, मन्नू, प्रेम मिश्रा आदि आरती में शामिल रहे। जन्मोत्सव में कविता भालटिया, कृष्णा चौधरी, निधि अग्रवाल, मंजू अग्रवाल, इला भालटिया, कुसुम अग्रवाल, संपत्ति जैन, निधि केडिया आदि शामिल रही। मंच संचालन जयशंकर शर्मा एवं पंकज ने किया। धनुष यज्ञ प्रसंग पर झूमे भक्त। सीताराम विवाह महोत्सव में छठे दिन फुलवारी एवं धनुष यज्ञ लीला का भावपूर्ण मंचन हुआ। प्रभु श्रीराम ने जैसे ही शिव का धनुष भंग किया, चहुआ आनंद का वातावरण हो गया। इसके बाद श्री सीताराम के जयमाल की लीला का भी मंचन हुआ। इस मौके पर मामा जी द्वारा रचित लहजय पहिरी जयमाला, सुनहु दशरथ जी के लाला, धनुष तोरल रघुनाथ की जगत आनंद भेल है आदि भजनों से माहौल को राममय कर दिया। लीला का संचालन व्यास नरहरि दास जी महाराज ने किया। पात्र संयोजन अशोक कुमार मिश्रा ने किया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। तुम विश्वनाथ के रूप में कैसे दौड़ा नहीं के चले कभी आचार्य कामेश्वर उपाध्याय जी हमारे मध्य में हैं, तो ये भी एक भूत भावन भोलेनाथ की कृपा का दर्शन आज कथा मंडप में हो रहा है। हम चाहेंगे कि वो पधारें और अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद जोर से बोलो। प्रहलाद जी महाराज का चरित्र है, उसको सूक्ष्म में थोड़ी सी बात, एक ही बात से समझ लें। भगवान ने अग्नि से बचाया प्रहलाद को, पहाड़ पे से बचाया प्रहलाद को, विष से बचाया प्रहलाद को। अंत तो गत्वा खम्मा फाड़ के भगवान नरसिंह बनकर प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद में भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बैठाला और प्रहलाद जी से कहा, हमसे कुछ वरदान ना हो। ध्यान से सुनिए, क्या कहा? हमसे कोई वरदान मांग लो। तो प्रहलाद जी बोले, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, हमसे मांग लो, हमसे तो सब मांगते, ऐसा कोई नहीं जो हमसे न मांगता हो। तुम मांगो, तुम भी मांगो, तुम्हें देंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान को लगा ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम किसी को कह रहे हैं मांग लो, वो मांग ही नहीं रहा। यहाँ तो बिना मांगे विश्वनाथ मंदिर में लाइन लगी पड़ गई। बाबा मेरे समोसा खूब बिके, बाबा मेरी लस्सी खूब बिके, बाबा मेरे
भांग का गोला फूक के बाबा मेरा ये है, कोई कमी नहीं छोड़ दो, बिना मांगे ही बहू आ जाए, बेटे को ये हो जाए तो तमाम। अच्छा आप मांगते हो नहीं बाबा से? ये जैसे जैसे महाराज आते मेरा क्रम और छोटा हो गया। तो मैं कहा था, कहा जो मुझे नहीं पता, मुझे पता है, तुम्हें नहीं सुन रहे हो कि नहीं ध्यान से। भगवान बोले पहली बार हो रहा है कि मैं कह रहा हूं मांगो, ये होता ही है बिना कहे मांगते हो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, नहीं चाहिए। अब भगवान को बुरा लग गया थोड़ा, पता हम मांग कह रहे हो नहीं, तो भगवान ने कहा ये हमारा आदेश है, ये हमारा आदेश है कि तुम कुछ मांग लो। अब प्रहलाद जी सोचने लगे न मांगू तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन, और मांगना मुझे कुछ है नहीं, अब मैं क्या करूं? तो प्रहलाद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, आप कह रहे हो इसलिए मांग रहा हूं, आप कृपा कर दीजिए, मुझे इस लायक बना दीजिए। अगर आप देना चाहते हैं तो आप मुझे यह दे दीजिए कि मैं कभी आपसे कुछ मांगू ही ना। क्या दे दीजिए? आपसे कुछ मांगू ही ना, ये दे दीजिए। भगवान ने हृदय से लगा दिया, जैसे एक गाय अपने बछड़े को जीभ से चाटती है, वैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को अपनी जिह्वा से चाट रहा है, प्यार कर रहा है। देखो भगवान बड़े दयालु, इसीलिए कहते भगवान के बन जाओ, भगवान के बन जाओ, भगवान के बन जाओ। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, हम भगवान के बन गए तो होगा कि मरना तो फिर भी पड़ेगा, नहीं बने तो क्या मरेंगे, नहीं बने बन गए तो क्या मरेंगे नहीं? अरे मरोगे तो सही, पर अंतर हो जाएगा मरने में। कैसे? बोले आपको एक बात बताते हैं, जब सिंहनी शिकार करने जाती है, जब सिंहनी शिकार करने जाती है तो बताइए जबड़े का प्रयोग कैसे करती है? बोलिए। जबड़े का प्रहार ऐसा करती है कि पहले ही बार में शिकार जो है ऑलमोस्ट ध्वस्त हो जाता है। हाँ या ना? हाँ या ना? और उसी जबड़े से जब वो अपने बच्चे को पकड़ती है तो जवाब दो, जवाब दो, फिर क्या होता है? उसी जबड़े का प्रयोग जब वो अपने बच्चे के लिए करती है तो वो जबड़ा दुखदाई नहीं सुखदाई हो जाता है, एक जगह से एक जगह पर पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक वैसे ही दुष्टों के लिए, दुष्ट जनों के लिए परमात्मा का वो जो स्वरूप है, वो काल का स्वरूप एक क्षण में समाप्त कर देता है। और जब मेरे ठाकुर जी किसी को अपना मान लेते हैं तो फिर उसे प्रहलाद की तरह अपनी गोद में लेते हैं।